दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। वही जमाने में ऐसी कई चीजें हैं दोस्तों जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। कई ऐसे हादसे हुए हैं जहाँ पर इंसान को पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। इसलिए कहते हैं दोस्तों इस दुनिया के बारे में आप जितनी भी जानने की कोशिश करेंगे ना उतना ही रोमांच बढ़ता जाएगा। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जमीन के अंदर से मिली हुई कुछ ऐसी चीजें जिसको देखने के बाद किसी के भी पसीने छूट जाएं। इसलिए कहा जाता है दोस्तों धरती के नीचे बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं और इसके बारे में जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपको बताते हैं दोस्तों आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ढूंढी गई कुछ सबसे खतरनाक चीजों के बारे में। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मिस्टीरियस स्कैरियस्ट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज नंबर 1, वैम्पायर। दोस्तों एक दौर था जब दुनिया में वाकई में वैम्पायर्स हुआ करते थे। कहा जाता है कि ये इंसानों से ही सबसे ज्यादा नफरत करते थे और सबसे कमाल की बात तो ये थी ये खुद ही इंसानों की तरह दिखते थे। उसके बाद इंसानों पर ही हमला करते थे। इनके बारे में एक ही बात कही जाती थी कि 13वीं शताब्दी के आसपास इनका आतंक सबसे ज्यादा था और खास तौर पर यूरोप में। आपको बता दूं दोस्तों अभी कुछ ही टाइम पहले एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऐसी चीजें खोजी जिसको देखने के बाद सबको समझ में आ गया वाकई में सबसे अलग लेवल की चीजें हैं। जी हाँ, अब ये देखिए नजारा। ये है फ्रांस का। यहाँ पर एक इंसान को कैसे दफनाया गया है। आप देखिए कैसे इस इंसान का कंकाल देखने को मिला। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। आप यहाँ देखिए इस कंकाल के साथ जुड़ी हुई सबसे खतरनाक चीज, इस इंसान के शरीर को कैसे कील से ठोक कर रखा गया है। आप जानते हैं ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ये एक वैम्पायर था और लोगों को डर था कि कहीं ये मरने के बाद अपनी कब्र से दोबारा ना उठ जाए। उस जमाने के लोगों का ऐसा मानना था कि जब भी कोई वैम्पायर मरता था तो उसे इसी तरह से कील से ठोक दिया करते थे ताकि वो दुनिया में किसी और की जान ना ले सके। नंबर 2, हॉर्न ह्यूमन। वेल दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही अलग है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कभी इंसानों के सिर पे सींग होते थे? क्या आपको लगता है कभी हम भी जानवरों की तरह 2-2 सींग लेके घूमते थे? अगर आपको लग रहा है भाई मैं किस तरह की बात कर रहा हूं दोस्तों तो मैं आपको बता दूं मैं अभी आपको कुछ ऐसे सबूत दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं दोस्तों 18th सेंचुरी में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोगों ने एक ऐसे कंकाल को ढूंढ निकाला जिसके सर में सींग था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे सींग वाले इंसान को कब्र में पड़ा हुआ दिखाया गया है। कहा जाता है कि ये सबसे अलग किस्म की खोज थी। आप देखिए कैसे यहाँ पर इसके सिर पर सींग को दिखाया गया है। ये खोज इंग्लैंड में की गई थी। जैसे इसके बारे में पता चला इसे तुरंत अमेरिका के सबसे एडवांस आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को दे दिया गया, जहां पर उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हो सकता है कि आज से कई साल पहले कई सारे ऐसे इंसान हुआ करते होंगे जिन्हें कई तरह की परेशानी होती थी और इसी वजह से उनके सिर पे सींग निकल जाता था। ये उस जमाने की गई रिसर्च है जब बहुत ज्यादा किसी को किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी इतना तो साफ हो गया कि कुछ लोगों को परेशानी की वजह से ही सही लेकिन उनके सिर पे सींग होते थे। अब आप ही बताएं इसके बारे में क्या कहा जाए। नंबर 3, लिम्प हेड। वेल दोस्तों आपने कई तरह के लोगों को देखा होगा, लेकिन जो अब हम आपको खोज दिखाने जा रहे हैं इसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आप देखिए कैसे यहाँ पर लिम्प हेड वाले इंसान को खोज कर निकाला गया। आपको बता दूं ये खोज अमेरिका में की गई थी। वाकई में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आप देखिए कैसे यहाँ पर एक इंसान की गर्दन को इस तरह से दिखाया गया है मानो कि उस जमाने में या तो कोई परेशानी थी या फिर उनको इस तरह की सजा दी गई थी। कहते हैं कि 12वीं शताब्दी के आसपास कई सारे ऐसे लोग थे जो कि लोगों की गर्दन तोड़ने का काम करते थे। इस बात की पुष्टि कई महान इतिहासकार भी कर चुके हैं। क्या आपको लगता है दोस्तों यही वजह थी कि इस बार खोज में टूटी हुई गर्दन देखने को मिली? वाकई में बहुत ही अलग किस्म की घटना थी। किसी भी इंसान को इस तरह की हरकत शोभा नहीं देती, लेकिन आज से हजारों साल पहले इस तरह की घटनाएं बहुत ही कॉमन थी। दोस्तों आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं बताता हूं आपको एक और खोज के बारे में। नंबर 4, हर्स्टहेम मिस्ट्री। वेल दोस्तों मैं दिखाता हूं आपको एक और ऐसी घटना जिसने सबको डरा के रख दिया। इस घटना में 1 या 2 कंकाल नहीं बल्कि सैकड़ों कंकाल मिले। ये घटना है फ्रांस के एक गांव की जो कि हजारों साल पहले पूरी तरह से संपन्न गांव था। यहाँ के लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। यहाँ पर सब बढ़िया तरीके से काम करते थे। सबके पास खेती थी और सबके सब सफल किसान थे। लेकिन दोस्तों ये तो बस एक पार्ट है कहानी का। साल 1996 में जब यहाँ पर खोज चल रही थी तो हजारों की संख्या में यहाँ पर कंकाल मिलने लगे। कहा गया कि यहाँ पर एक साथ ही पूरे गांव को मारा गया था। आप समझिए कि हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग की डेड बॉडीज मिली थी जो कि किसी को भी चौंका दे। कहते हैं कि आज से हजारों साल पहले इस तरह की घटना देखने को मिल जाती थी जब पूरे गांव को ही घेर कर मार दिया जाता था। दोस्तों ये बात कितनी बड़ी हो सकती है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। वाकई में इस तरह की घटना को देखने के बाद यही कहा जाएगा कि उससे सही तो भाई आज का जमाना है। आप यहाँ देखिए कैसे हजारों की संख्या में कंकाल मिले। लगता है सबको एक साथ ही जान से मारा गया है। ये वाकई में बहुत ही दर्दनाक घटना होगी।
दोस्तों कहते हैं ना, आज के जमाने में रिसर्च करने वालों की नजरों से कोई भी चीज बच नहीं सकती। वही चीज यहाँ पे भी देखने को मिली। आज से हजारों साल पहले इस गांव को ही खत्म कर दिया गया और किसी को भी इसके बारे में 1996 तक पता नहीं था। वाकई में बहुत बड़ी सफलता थी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अमेरिका की। नंबर 5, मर्डर आइलैंड। दोस्तों अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसे दुनिया का सबसे बड़ा बलि स्थान भी कहा जाता है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा बलि स्थल पेरू के वैज्ञानिकों ने उस सभ्यता के अवशेषों को खोज निकालने का दावा किया है, जिससे पेरू की पुरानी सभ्यता पर से पर्दा उठने लगा है। इन अवशेषों से यह भी साबित होने लगा है कि दुनिया की अन्य कई सभ्यताओं में भी बलि प्रथा थी और वहां मनुष्यों तक की बलि दी जाती थी। पुरातत्वविदों ने पेरू में दुनिया का सबसे बड़ा बलि स्थल मिलने का दावा किया है। राजधानी लिमा से 500 किलोमीटर दूर ट्रुजिलो शहर के करीब ये जगह मिली। इस जगह का नाम लास लामास है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के शोधकर्ताओं को यहाँ 140 बच्चों के अवशेष मिले। यहाँ पर कभी चिमू सभ्यता थी। दावा किया जा रहा है कि 550 साल पहले यहाँ पर एक साथ एक समय में 200 से ज्यादा लोगों की बलि दी गई। इनमें बच्चों के साथ युवा भी शामिल थे। पेरू नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ग्रेबियल प्रेटो के मुताबिक बलि की जगह को चिमू साम्राज्य में ही बनाया गया था। माना जाता है कि अल नीनो की वजह से पेरू के पास स्थित समुद्र में तूफान आया था, जिसकी वजह से ट्रुजिलो में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। इसी से बचाव के लिए लोगों ने भगवान को अपने बच्चों की भेंट चढ़ाई थी। इस मामले के जानकार ग्रेबियल ने बताया कि बलि स्थल से मिले सभी बच्चों के अवशेष समुद्र की ओर सिर किए हुए थे, यानी उन्हें इस तरह से दफनाया गया था। बच्चों की हड्डियों में जख्मों के निशान थे, साथ ही उनकी कई पसलियां भी टूटी हुई पाई गई, जिससे पता चलता है कि उनके दिलों को निकाल लिया गया था। इसके अलावा उनके अवशेषों पर गाढ़े लाल रंग की परत पाई गई, जिससे ऐसे संकेत मिलते हैं कि उन्हें अनुष्ठान के बाद मारा गया था। इस मामले की खोज 2011 में शुरू हुई थी। लास लामास में 2011 में पहली बार खुदाई शुरू की गई थी। तब यहाँ खुदाई के दौरान सिर्फ 42 बच्चे और 76 लामाओं के अवशेष मिले थे। नंबर 6, द्युल्फबर्थ स्वॉर्ड्स। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ एक और इस तस्वीर, जिसको देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं दोस्तों, कोई ऐसी तलवार जो कि 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी हो, क्या वो आज भी वैसी की वैसी रह सकती है? क्या उन तलवारों को अब तक टूट कर नीचे नहीं गिर जाना चाहिए था या विलुप्त नहीं हो जाना चाहिए था? लेकिन दोस्तों इस तलवार को आप देखिए, ये आज और कल की नहीं है, बल्कि दोस्तों ये है 9वीं से 11वीं शताब्दी की तलवार। आपको जानकर सबसे ज्यादा हैरानी तब होगी जब आपको पता चलेगा ये एक नदी की गहराई से निकाली गई थी। जी हाँ, ये तलवार नदी में कई सालों से पड़ी हुई थी। आप सोचिए 100 साल पहले जिस टाइटैनिक जहाज के साथ हादसा हुआ था वो आज लगभग समंदर के पानी में खत्म हो चुका है, लेकिन इस तस्वीर को आप देखिए, ये आज भी उसी शान के साथ खड़ी है। अब दोस्तों सवाल ये है कि आखिर इस तरह की चीजें कैसे हो सकती हैं? कोई मटेरियल इतने दिनों तक कैसे सरवाइव कर सकता है? आज भी इस मुद्दे को लेकर बहुत सारी स्टडी हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आंसर अभी भी किसी के पास नहीं है। इनफैक्ट सब तब चौंक गए जब उन्हें पता चला कि तलवार की धार आज भी वैसी की वैसी ही है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई जो हमारे पूर्वज थे वो कितने एडवांस थे। उस जमाने में किस तरह की तलवारें बनाई जाती थी जिसकी धार आज भी वैसी की वैसी ही है। नंबर 7, गोबेकली टेपे। दोस्तों गोबेकली टेपे टर्की के सबसे पुराने पुरातात्विक जगहों में से एक है। ये संरचना 11,000 साल पहले के पत्थर युग के लोगों की कलाकृतियों को बयां करती है। इसकी खास बात यह है कि इस संरचना को बनाने में लगे पत्थर चट्टानों को काट कर निकाले गए हैं। कहा जाता है कि यहाँ की कला को देखकर आज भी सब हैरान हो जाते हैं। सबको लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो भी आज से कई साल पहले। आप देखिए किस तरह से पत्थरों को काट काट के बनाया गया है। आज भी इसके बारे में कई सारे लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है। लेकिन जो भी हो, एक बात तो तय है कि उस जमाने के कलाकार आज के जमाने के कलाकार से भी ज्यादा एडवांस थे, इसमें कोई भी शक नहीं है। इस सिविलाइजेशन के बारे में आज भी रिसर्च जारी है। नंबर 8, वंडोलांडा। दोस्तों अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो सबसे अलग है। ये बात तब की है जब इंग्लैंड में इटली का राज चलता था। आप सोचिए कितने 1000 साल पहले की घटना है। यहाँ पर खोज में पता चला है कि जमीन के नीचे बहुत सारे हाथ मिले, वो भी इंसानों के हाथ। आप सोचिए कितनी अलग तरह की घटना थी ये। लेकिन जब इसके बारे में पता किया गया तो पता चला ये इसलिए हाथों को काट कर जमीन में डाला जाता था ताकि ऊपर वाले को खुश किया जा सके। जी हाँ, लोग बलिदान देते थे अपने हाथों का ताकि सब कुछ इस धरती पर सही चले। वाकई में अलग किस्म की घटना थी। आप सोचिए जब इतनी बड़ी संख्या में जमीन के नीचे से हाथ मिले तो क्या फीलिंग्स आई होगी। कोई भी इंसान इस तरह की खोज को देखने के बाद डर जाएगा, क्योंकि आज के जमाने में नॉर्मल नहीं है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। कोई राय देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपसे हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। हमारी वीडियोस को यूं ही देखते रहें, अपना प्यार बना कर रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।